हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं आ गई हूँ आपके लिए फिर से एक नई स्टोरी लेकर। आज की जो स्टोरी है वो उत्तराखंड से रिलेटेड है। दिल्ली की एक छोटी सी फैमिली उत्तराखंड घूमने के लिए जाती है। अरुण और माया अपने बेटे के साथ वहाँ घूमने के लिए जाते हैं। वहाँ रुकने के लिए वो एक हवेली बुक कर लेते हैं, लेकिन वो हवेली के साथ उनकी कुछ अलग ही हिस्ट्री जुड़ी हुई थी जो आपको आज इस वीडियो में पता चलने वाला है। ये बात है गर्मियों की। उस टाइम पर दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही थी, तो अरुण और माया सोचते हैं क्यों ना हम एक छोटी सी ट्रिप पर उत्तराखंड घूम के आए। वहाँ का मौसम भी कितना साफ और ठंडा होता है। वो दोनों अपने बेटे के साथ उत्तराखंड की एक छोटी सी ट्रिप के लिए निकल लेते हैं। वहाँ जाकर वो सबसे पहले हवेली में जाते हैं। वो जैसे ही हवेली में एंटर कर रहे होते हैं, जो उस हवेली के आसपास के लोग थे ना, वो लोग उन्हें ही बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे। अरुण और माया को ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है, तो वो बूढ़े अंकल से पूछते हैं, जो कि उनके टूर गाइड थे, कि ये लोग हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं। बूढ़े अंकल बोलते हैं कि इन पर इतना ध्यान मत दो, ये जब भी शहर से कोई लोग देखते हैं तो ऐसे ही घूरने लगते हैं। आ जाओ, तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें हवेली दिखाता हूँ। तो वो दोनों अपने बेटे के साथ अंदर चले जाते हैं। जब अरुण और माया नीचे के रूम्स एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो उन्हें बड़ी ही एक अजीब चीज़ लगती है कि सभी रूम्स में एक अजीब सी फोटो लगी हुई है। वो ये बात उन बूढ़े अंकल से पूछते हैं, तो अंकल बोलते हैं कि ये यहाँ के पूर्वजों की फोटोज़ हैं, तुम अब इनका जिक्र मत करना वरना वो सुन लेंगे। ये सुनकर अरुण माया को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करते हैं। सोचते हैं बूढ़े अंकल है, कुछ भी बोलने लगते हैं। फिर बूढ़े अंकल वहाँ से चले जाते हैं। अरुण और माया पूरी हवेली एक्सप्लोर करने लगते हैं। अरुण फर्स्ट फ्लोर पर जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि बहुत सारी अलमीरास लगी हुई होती है। वो अलमीरा खोलकर देखता है कि वहाँ पर एक अजीब सी डायरी उसे नज़र आती है। वो उस डायरी को निकालता है तो उसे समझ आता है इस हवेली का राज। और वह जैसे ही डायरी के लास्ट पन्ने को खोलकर देखता है, वहाँ उसे उसकी तस्वीर नज़र आती है। वो सोचता है मैं यहाँ तो कभी आया ही नहीं था, तो मेरी तस्वीर यहाँ कर क्या रही है? क्या ये मेरा कोई डुप्लीकेट है? वो इस बारे में सोच ही रहा होता है कि नीचे से माया के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो डायरी को वहीं छोड़कर नीचे माया के पास जाता है और माया से पूछता है कि क्या हुआ। तो माया बताती है कि मैंने किसी की परछाई को देखा, वो बहुत लंबी थी। अरुण बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, तुम्हें फिर से कोई वहम हुआ होगा। माया बोलती है कि नहीं, मुझे वहम नहीं हुआ। मैं जब मिरर में देखकर कॉम्ब कर रही थी, तब मुझे पीछे किसी की परछाई नजर आती है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अरुण बोलता है ये पक्का तुम्हारा वहम ही होगा, देखो यहाँ तो हमारे अलावा कोई है ही नहीं। और अरुण माया की बात को नहीं मानता है। वो दोनों अपने बेटे के साथ खाना खाकर सो जाते हैं और वो सुबह उठते हैं उत्तराखंड एक्सप्लोर करने के लिए। वो रेडी होकर हवेली से बाहर जाते हैं तो एक पड़ोसी उनको बहुत अजीब तरीके से घूर रहा होता है। माया को ये देखकर अजीब लगता है और वो फिर से अरुण से बोलती है कि यहाँ इन लोगों में कुछ प्रॉब्लम है या फिर इस हवेली में ही कुछ प्रॉब्लम है। अरुण बोलता है बूढ़े अंकल ने बताया था ना, ये लोग ऐसे ही शहर के लोगों को घूरते रहते हैं, तुम इन पर ध्यान मत दो, हम तो बस घूमने आए हैं, घूमेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। और वो दोनों कार निकालकर जैसे ही गली से टर्न करते हैं, उनके पड़ोसी को क्या दिखता है कि अरुण और माया की बैक सीट पर लाश पड़ी हुई थी और कार उनकी आत्माएं चला रही थी। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई हो, और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट कर ज़रूर जाना। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।